मार्च 2020। देश रुक गया। सड़कों पर सन्नाटा था। ट्रेनें थम चुकी थीं। बाजारों के शटर घिरे हुए थे। कहा गया ये सब एक वायरस को रोकने के लिए है। लेकिन सवाल है, क्या लॉकडाउन सिर्फ बीमारी रोकने के लिए था या उसने भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ें भी हिला दी? कुछ ही दिनों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दिहाड़ी मजदूर जिनकी रोज की कमाई से चूल्हा जलता था, अचानक खाली हाथ थे। फैक्ट्रियां बंद, होटल बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, छोटे दुकानदारों के पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। 2020 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी लगभग 24% कर गई। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, ये आर्थिक भूचाल था। और फिर वो तस्वीरें, हजारों माइग्रेंट वर्कर्स पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर अपने गांवों की ओर लौटते हुए, थके हुए चेहरे, भूखे बच्चे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये टूटते सपनों की कहानी थी। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ चेहरे मुस्कुरा भी रहे थे। जहां छोटे व्यापारी संघर्ष कर रहे थे, वहीं बड़ी कंपनियां तेजी से डिजिटल हो रही थीं। अमेज़न की बिक्री बढ़ी, लोग घर बैठे सामान मंगाने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिजिटल और रिटेल सेक्टर में तेजी से विस्तार किया। जियो प्लेटफॉर्म्स में भारी निवेश आया। यानी जहां एक तरफ लाखों लोग नौकरी खो रहे थे, वहीं कुछ कंपनियां पहले से ज्यादा अमीर बन रही थीं। लॉकडाउन ने सिर्फ सड़कों को खाली नहीं किया, उसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। छोटे बनाम बड़े, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, असंगठित बनाम संगठित। तो असली सवाल आज भी वही है, क्या हम सिर्फ वायरस से लड़ रहे थे या एक ऐसी व्यवस्था से जो संकट में भी असमानता को और मजबूत कर देती है? क्योंकि इतिहास यही बताता है, हर संकट कुछ लोगों के लिए त्रासदी होता है और कुछ के लिए अवसर। मार्च 2020। देश रुक गया। सड़कों पर सन्नाटा था। ट्रेनें थम चुकी थीं। बाजारों के शटर घिरे हुए थे। कहा गया ये सब एक वायरस को रोकने के लिए है। लेकिन सवाल है, क्या लॉकडाउन सिर्फ बीमारी रोकने के लिए था या उसने भारत की अर्थव्यवस्था की जड़ें भी हिला दी? कुछ ही दिनों में लाखों लोग बेरोजगार हो गए। दिहाड़ी मजदूर जिनकी रोज की कमाई से चूल्हा जलता था, अचानक खाली हाथ थे। फैक्ट्रियां बंद, होटल बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, छोटे दुकानदारों के पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। 2020 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी लगभग 24% कर गई। आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं था, ये आर्थिक भूचाल था। और फिर वो तस्वीरें, हजारों माइग्रेंट वर्कर्स पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर अपने गांवों की ओर लौटते थे। थके हुए चेहरे, भूखे बच्चे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये टूटते सपनों की कहानी थी। लेकिन इसी अंधेरे में कुछ चेहरे मुस्कुरा भी रहे थे। जहां छोटे व्यापारी संघर्ष कर रहे थे, वहीं बड़ी कंपनियां तेजी से डिजिटल हो रही थीं। अमेज़न की बिक्री बढ़ी, लोग घर बैठे सामान मंगाने लगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिजिटल और रिटेल सेक्टर में तेजी से विस्तार किया। जियो प्लेटफॉर्म्स में भारी निवेश आया। यानी जहां एक तरफ लाखों लोग नौकरी खो रहे थे, वहीं कुछ कंपनियां पहले से ज्यादा अमीर बन रही थीं। लॉकडाउन ने सिर्फ सड़कों को खाली नहीं किया, उसने अमीर और गरीब के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। छोटे बनाम बड़े, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, असंगठित बनाम संगठित। तो असली सवाल आज भी वही है, क्या हम सिर्फ वायरस से लड़ रहे थे या एक ऐसी व्यवस्था से जो संकट में भी असमानता को और मजबूत कर देती है? क्योंकि इतिहास यही बताता है, हर संकट कुछ लोगों के लिए त्रासदी होता है और कुछ के लिए अवसर।